वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। वेलकम बैक। और इस दौर में होंगे देश के युवाओं के सवाल और कई जो बातें तथ्य से अलग करी गई है उस पर भी गंभीर चर्चा होगी। देखिए, ये जो सवाल उठा रहे हैं ये आप ही के सवाल तो आपने भी उठाया ना सर। ये आप ही के लोग हैं ना उठाने वाले। अगर चौपाई पर सवाल उठाया है तो किसी ने स्वामी प्रसाद मौर्य ने उठाया है और ये 80% में आते हैं। लोग मतलब 80% में आते हैं ना। मानो नहीं, 80% में आते हैं। एक सेकंड, आपके लोग मतलब 80% में आते हैं ना ये। अच्छा, 80% में जैसे बीजेपी कहती है कि 80% हिंदू हैं तो 80% में ही आते हैं ना। स्वामी प्रसाद मौर्य भी 80% से अलग तो नहीं है। वो कहते हैं वो 80% वाले हैं, आप ही के लोग ही तो हैं जो बोल रहे हैं आज। हाँ, बेसिक वो 80% हैं या अभी 80 भी नहीं रहे, जातियों में बट गए। उन्हीं को जोड़ने की विधा चल रही है, उन्हीं को जोड़ने भिक्षा यात्रा। हाँ, भिक्षा यात्रा, उन्हीं को जोड़ने की यात्रा है। 100 साल से अधिक हो गया बटे हुए। अब तो एक होना चाहिए यार, या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं? कब तक बट कर रहिएगा? आप ठाकुर है, बूंदवर है, जाट है, बूंदवर है, गुजर है, बूंदवर है, बनिया है, बूंदवर है, दलित वाल्मीकि जाटव है, बूंदवर है। अगर आप हिंदू हैं तो आप समंदर हैं, ये याद रखिएगा जी। तो अपने आप को, जी अपने आप को, अपनी ताकत को, अपनी हैसियत को भूलिए नहीं। और अगर भूल रहे हैं तो आपके पास भी आऊंगा, भिक्षा मांगने छोड़ूंगा नहीं। ओके, मैं शोएब जमाई देन शुभराष्ट्र जी। शोएब जमाई 30 सेकंड। अच्छी बात है कि स्वामी दीपांकर जी ने कहा कि जो वर्ण व्यवस्था है उसमें रिफॉर्म होना चाहिए। नहीं, मैंने वर्ण व्यवस्था नहीं कहा, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। रिफॉर्म नहीं होना चाहिए। वर्ण सर, वर्ण ना कीजिए, क्या कहा आप गया? गलत कह रहे हैं। वर्ण व्यवस्था की बात ही नहीं हुई। वर्ण व्यवस्था का जिक्र अब मैं आपको नहीं, वर्ण व्यवस्था है ही नहीं। प्रभु राम तो शबरी के बेर खाते थे, केवट को उन्होंने तारा, सुग्रीव को उन्होंने तारा और और विभीषण को राजा बनाया। आप कहते हैं वर्ण व्यवस्था हिंदू समाज के अंदर? कमाल की बात करते हैं। मैं जानता था ये सवाल आएगा। नहीं, सवाल क्यों नहीं आएगा? ये जवाब है जिसको आप सवाल समझ रहे हैं, वही जवाब है। प्रभु राम का जीवन जवाब है बहुत बड़ा, जो वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं इस देश में। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं, गलत बात कही, मैं उसे सही करता हूं जी। भारत में जाति व्यवस्था नहीं थी। कास्ट शब्द तक पुर्तगाल की संस्कृति से लिया है। श्रीमद् भगवत गीता पन्ना नंबर 176 श्लोक नंबर 13 अध्याय नंबर 4 चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः। गुण और कर्म के आधार पर बांटा जाता, जाति के आधार पर नहीं। सही। ओके, अब जवाब दे दीजिए। 30 सेकंड आपके। देन शुभराष्ट्र। कुरान ने यह कहा कि तुम में से एक दूसरे से कोई श्रेष्ठ नहीं है, जातियों की ना बुनियाद पर ना इलाकों की बुनियाद पर। श्रेष्ठ वही है जो भगवान का सबसे करीबी है। आपके यहाँ क्या है? आपके यहाँ बिल्कुल सीधा सिस्टम है। जैसे साहब ने कहा, आपके यहाँ भी सिया है, सुन्नी है, बरेलवी है, देवबंदी है, अहमदिया, यही बात है। मगर उसके बाद कौन? शोएब जमाई मुस्लिम, धर्म बोले इस्लाम। वो कौन? बोले क्रिश्चियन, धर्म मतलब ईसाइयत। हम कौन? बोले ठाकुर जाट गुजर। उसी को जोड़ने की यात्रा ही भिक्षा यात्रा। मैंने राम तेरे देश में आज ये हाल हो गया। जिस प्रभु राम ने शबरी के झूठे भेर खाए, जिस प्रभु राम ने केवट को मित्र बनाया, जिस प्रभु राम ने सुग्रीव को न्याय दिलाया और जिस प्रभु राम ने विभीषण को लंका सौंप दी, आज उसके रामचरितमानस पर, जिस राम के चरित्र की कस्में वादे हिंदुस्तान खाता है, जिस राम का चित्र, उसका वर्णन भारत के संविधान में है, यानी जो बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा, आज उस राम को भी प्रमाण देना पड़ता है। पहले मंदिर के लिए देना पड़ता था 50 साल पहले तक। 50 साल तक मंदिर के लिए प्रमाण दिया गया कि किस कमरे में भगवान राम पैदा हुए, अयोध्या भगवान राम की है कि नहीं है, इस पे प्रमाण देना पड़ा। आज रामचरितमानस को भी प्रमाण देना पड़ रहा है। सोच लीजिए ये देश किस और आगे बढ़ रहा है। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। शुभराष्ट्र, जवाब दीजिए। आमिष जी, 2-3 चीजें मुझे घोर आपत्ति है। शंबूक वध पर लोगों को चर्चा करनी है, लोगों को हिंदू समाज से वाद संवाद करना है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूं, क्या यही आजादी मुझे है कि मैं कुरान की आयतों से जो भी इंटरप्रिटेशंस निकले हैं और जो भी जीवन चरित्र रहा है, क्या उस पर सवाल उठाने का अधिकार है मुझे? बिना मेरा सर कलम हुए क्या मैं सवाल पूछ सकती हूँ? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैं शंबूक वध पर अगर ये नौटंकी की गई यहाँ पर कि हम रामचरितमानस का बड़ा सम्मान करते हैं। नहीं, मेरा निवेदन है। स्वामी जी, बोलने दीजिए। नौटंकी कहा जा रहा है। आप अपनी बात को रखिए। अपने टर्न में इनको मुझे जो गालियां देनी हो दे। मैंने आपके नहीं, मत दीजिएगा। बहुत बहुत महान व्यक्ति हैं आप।
आपकी महानता दिख रही है। मगर नौटंकी आप मत सोमनाथ पे जो बयान दिया उसको बहुत नौटंकी मत महानतम कहिए, बयान प्लीज, दिया। नौटंकी मत कहिए उसको। मैं कहूंगी मैंने सम्मान किया उनका अधिकार है वो। मेरा मैंने सम्मान किया अभिव्यक्ति की आजादी बाबा साहेब अम्बेडकर अगर के स्वामी जी संविधान ने दी है मुझे। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने मुझे आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी दी है। आपको दिक्कत है, आप शरिया कानून लगाइए ना जहाँ, अगर वहाँ रामायण नहीं के बोल सम्मान सकते तो को नहीं नौटंकी बोलेंगे। कहते हैं, कहिए। यहाँ बोलूंगी मैं, कहिए। यहाँ बोलूंगी, बोल ही रही हूँ। आपको आप भी बोलने अधिकार नहीं था। दे रहे, आपने क्योंकि बोला- अभी जो 3 पॉइंट और बोलूंगी ना और तिलमिलाहट होगी, शोएब इसीलिए भाई ने बोलने बोला नहीं दे रहे। शंभू वध की बात होनी चाहिए, तो उन्होंने बताया वो अपनी बात को रख रही है। उन्होंने भी बात रखा 5 लेकिन मिनट, रामायण यहाँ के पे उन्होंने सम्मान अपनी पर बात को बात रखा नहीं 5 हुई। मिनट, अभी अपनी बात को रख रही है। मैं पूछ रही हूं, अगर इनको लगता है कि ये ज्यादती मामला है हिंदुओं का, जो कि अलग अलग रूपों में कहने को आया, आपके यहां दिक्कत है, 80% लोगों ने कहा, तो आप 3 लोग यहां क्या कर रहे हैं? जब 80% की बात है ना, हम 80% झेल लेंगे। हमारे यहां विरोध सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं आपको बता दूं, मानस और राम के बीच में अगर बात बड़ी होगी, मैं पूछती हूं, राम बड़े या मानस? राम बड़े ना। राम पे तो किन किन लोगों ने सवाल नहीं उठाया। उस अयोध्यापति जब वापस आए तो अपनी प्रजा ने सवाल उठाया, और उसके बाद आज तक वो स्पष्टीकरण देना पड़ता है कि सीता जी ने जन्म कैसे दिया लव कुश को, और ये तमाम कहानियां हैं। कहने का अर्थ ये है कि आप हिंदू समाज पे टिप्पणी करना छोड़ दीजिए। हमारा समाज इतना डेमोक्रेटिक है कि हम 3 लोगों को बुला करके, 3 अलग अलग धर्मों के लोगों को बुला करके भी हम बहस कर सकते हैं, और उसके बावजूद हम अपने लोगों से भी बहस कर सकते हैं कि ये सही है, वो गलत है। ये शास्त्रार्थ की परंपरा जिस दिन आप में आएगी, उस दिन हमारे शंभूक वध पर भी सवाल कीजिएगा। और नहीं, और अगर आपको सवाल पूछना है तो आप कहिए कि हम हिंदू धर्म मानते हैं, कहिए कि मैं हिंदू हूं, और तब मैं सवाल पूछ रहा हूं, जवाब मिलेगा। ठीक है, अब मैं आता हूं। अमीश जी, जी 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 अमीश, जी जी, अब आपकी बारी नहीं है, अब बारी है साजिद रशीदी की। साजिद रशीदी जी, देखिए, आपने बोला कि आपको हर चीज का बहुत सम्मान है, लेकिन आप मुझे बताइए, सोमनाथ के मंदिर में गलत काम होते थे, आप इस तरह के बयान को देख के आपको लगता है कि, क्या आपको लगता नहीं है कि ये भी एक आस्था को ठेस पहुंचाना है? मेरे भाई, भगवान सोमनाथ का मंदिर ज्योतिर्लिंग है। 2-3 बातें सुन लीजिए। ठीक, इस पर जो मैंने सवाल पूछा, इस पर जवाब दीजिए। बिल्कुल बोलूंगा जी आपने अभी बोला कि भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए। जी, मैं मानता हूं कि वो वक्त इतना ही बड़ा आदमी था, इतना ही बड़ा उसका चरित्र है कि मानना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन क्या सुनिए, आदमी नहीं है। सॉरी, नहीं सॉरी, भगवान आपके लिए है, मेरे लिए भगवान नहीं है। उनको आप पुरुष नहीं मेरे कह लिए सकते भगवान केवल। नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे लिए भगवान नहीं है। नहीं सॉरी, है तो आप बहस मत कीजिए, मैं चले भगवान जाइए नहीं यहाँ से। मानता। नहीं है तो बहस राम मत जी को कीजिए, यहाँ भगवान मत नहीं रहिए। मानता। ऐसा लगता है नहीं नहीं, नहीं, मैं राम जी को भगवान नहीं मानता सर। मैं नहीं मानता राम जी को भगवान। डिबेट में आप लोगों को आना नहीं चाहिए। अभी आपने ये कहा कि उसका राम एक आदमी था, उसका मैं सॉरी ये बोलता घोर हूं उसके लिए। आपत्तिजनक बात मैं है। सॉरी बोलता हूं। और हम जैसे लोग या हिंदुस्तान का कोई मैं करोड़ों सॉरी आदमी- बोलता हूं, हाँ, सर। आपने सॉरी बोला, हम स्वीकार बात खत्म करते हो गई। हैं। कृपया ऐसी बातें न बोला माफी ऐसे ही स्वीकार होनी चाहिए। 30 सेकंड में, मैं 30 सेकंड में अपनी बात करूं। सुनिए, माफी ऐसे ही स्वीकार होने चाहिए, जुलूस नहीं निकलने चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं। जी, माफी ऐसे ही स्वीकार होनी माफी चाहिए। ऐसे ही स्वीकार होनी माफी- चाहिए। बिल्कुल गले नहीं कटने चाहिए, बिल्कुल। गले नहीं कटने चाहिए। ऐसे खुले मुंह पर माफी स्वीकार होना चाहिए। जी जी, बोला और माफी हो गई, अब क्षमा हो गया। जी जी, अब गले नहीं आपको कटने लगता है, एक सेकेंड, अब आपको लगता है जो आपने सोमनाथ पर बयान दिया, क्योंकि वो बड़ा ज्योतिर्लिंग है, और आपका गजनी से क्या लेना देना, आपका क्या मतलब मैंने उससे? जो बयान ना आप दिया उसके रिश्तेदार, ना आप 3 में ना 13 में आप उसका साथ दे रहे हैं। आपको साथ देना है तो यहां पर आप कहते हैं ना कि आपके ये भाई बहन है, आप यही बोलते हैं ना, इनका साथ दीजिए, आप सोमनाथ का साथ दीजिए। आप कह रहे हैं वह गलत काम हो रहे हैं। कितने लोगों को ठेस पहुंची होगी? यहाँ पर इतने लोग यहाँ बैठे हैं, इधर लोग इधर बैठे हैं, कितने लोगों को ठेस पहुंची होगी? अच्छा ठीक है, आपका सवाल ये घुमा फिरा के करना वाजिब है, मगर मैंने कई इतिहासकारों को पढ़ा है। मैंने नीलवार भट्टाचार्य को पढ़ा है, रोमिला थापर को पढ़ा है, सोपाई गोपाल को पढ़ा है। ठीक है, 30 सेकंड सुनिए क्या सुनिए, दानिश कार्टून नहीं, दानिश कार्टून, फिर हम अगर उस पर चर्चा कर सकते हैं। एक सुनिए, सेकंड, अपनी बात सुनिए। कर सकते हैं, अपनी बात मैंने जो पढ़ा है, मैंने सिर्फ ये कहा है कि वहां जो गलत कार्य महमूद गजनवी को बताए गए कि वहां औरतों के साथ क्या गलत होता था, उस गलती को लेकर महमूद गजनवी ने पहले जांच कराई अपने आदमियों को भेजकर, फिर उसके बाद में उसने हमला किया। औरंगजेब भी काशी विश्वनाथ को बचाने गया था आपके अनुसार, और गजनी भी बचाने गया था। हमारे मंदिर तोड़ दिए, मतलब हमारे क्या, आपके भी मंदिर ही हैं वो मंदिर तोड़ दिए, और उसके बाद आप कह रहे हैं अरे बाबर तक समझा कि आपको बाबर के साथ कुछ प्यार होगा, लेकिन अब तो आप गजनवी और इनके साथ खड़े होने लग गए। ये तो बड़ी गलत बात है। सोमनाथ का मंदिर तोड़ा,
बड़ी बौद्धिक रमेश, बात आपके की जा साथ- रही है कि रमेश, आपके साथ दिक्कत क्या है कि आप उस बात को जो हाईलाइट हो सकती है उसको बार बार दोहराते हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता नहीं दोहराई हूँ, जाएगी? मेरा मकसद ये नहीं है कि मंदिर तोड़ा तो दोहराई गलत जाएगी? तोड़ा। मैंने आपने ये नहीं बोला कहा कैसे कि मंदिर तोड़ा तो सही तोड़ा, मैंने नहीं कहा। तो फिर क्यों बोला आपने ये स्टेटमेंट क्यों दी? मैंने जो मैं पढ़ा है बता वो रहा मैंने हूं, बोला ये है। स्टेटमेंट आपने क्यों दी फिर कि ये स्टेटमेंट क्यों दी? सोमनाथ का मंदिर में गलत काम होते थे, आपके पास कौन सा प्रूफ थे? आप जिंदा थे आसाराम तब? बापू जेल में क्यों है? आप राम जिंदा रहीम थे? जेल में क्यों है? कमाल की सोमपाल बात जेल कर में रहे क्यों? हैं गलत आप। नहीं राम रहीम होते। से सोमनाथ गलत के नहीं मंदिर को कैसे होते। मिला सकते हैं? गलत नहीं होते। आप राम रहीम के मंदिर गलत नहीं राम होते। रहीम से सोमनाथ के मंदिर को कैसे मिला सकते हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? कहाँ गए आप? हद हो गई कहाँ यार। रहे हैं? गलत को गलत नहीं ये कहोगे। कहाँ रहे हैं? ये कहाँ रहे हैं? गलत एक को बात गलत ही नहीं आप कहोगे आप। सबसे कहना चाहता हूं, सुनिए। बात कहां चल रही थी, कहां आ गई? देखा, मैं कसम से तुमसे पल्ला फैला कर कह रहा हूं, उस्ताद भीख मांग रहा हूं, एक हो जाओ वरना सब फंसोगे। क्यों नहीं मान रहे हो यार तुम लोग? कब तक जातियों में बटे रहोगे? ये तुम्हारे बटे होने का ही नाटक है कि आपके आराध्य को भी बुरा, आप अगर जो भीख मांगो वो भी बुरा, और अगर आप एक साथ नहीं आओगे तो भी बुरा। किसी ने आराध्य को बुरा नहीं आप समझ रहे हैं? किसी ने आराध्य क्या को कहा बुरा इन्होंने नहीं अभी? कहा। बिल्कुल नहीं। ये राम किसी ने रहीम आराध्य के को बुरा साथ नहीं कहा। किसी ने आराध्य को बुरा नहीं कहा। एक आम आदमी के साथ ब्लैकमेलिंग मत करो। एक आम आदमी के इमोशनल साथ ब्लैकमेलिंग मत महादेव करो। की तुलना कर रहे किसी ने नहीं हैं कहा। और फिर उसके बाद बैठकर राम रहीम के साथ आपने सोमनाथ अभी के कहीं मंदिर को आपने- कैसे मिला दिया? सोमनाथ राम मंदिर की बात नहीं कर आपने रहा हूं। तो क्या आपने मतलब कहा है? गलत सोमनाथ काम होते ज्योतिर्लिंग थे। है हमारा। अभी बुलाया भाई। आपने कहा गलत काम होते थे। नहीं, नहीं, मैंने कहा कहा आपने गलत बोला, काम- आपने ये- बोला। ये मेहनत करते हैं। आपने बोला। ये पंडित कौन कर से रहे हैं कि महंत नहीं कर रहे हैं? कौन से ये महंत? सारे जेल में जो पड़े हैं। कमाल। ये सारे- देखिए, ये मौलाना एक करते हैं कि नहीं कथावाचक- करते? जेल में ये पड़े हैं, कथावाचक ये मौलाना को करते आप- हैं? आप आसाराम कौन है पंडित, जिनके आप लाखों करोड़ों आप पहले आप डेफिनेशन सुनिए, समझिए। राम रहीम कौन है? आप अरे महंत रसीदी की और साहब, कथावाचकों की बताइए डेफिनेशन एक मिनट, रसीदी साहब। सर, दो लोग आपने गलत होंगे, कहा- आप उसके साथ पूरे समाज को आपने मिला कहा देंगे। एक मिनट, आपने कहा पंडित और ये गलत काम करते हैं कि महंत और नहीं? पंडित। महंत और पंडित, आपका ये और शब्दावली ये है? कोई महंत नहीं है। राम रहीम कोई महंत है ही नहीं। मौलाना कथावाचक अरे जो गलत करता है वो गलत है। वही कह रहा हूं उसमें मैं भी। मौलाना मैं भी और वही उसमें कह रहा हूं पंडित और कि पुरोहित जो का गलत उसमें करता है आते वो हैं। गलत है। लेकिन आप मानो उसको। आप कैसे मानते हैं? आप मानो सर उसको। आप क्या बोल रहे हैं? कि जो गलत है वो आप गलत बोल रहे है। हैं रोमिला आप थापर मानते नहीं उसको। को रोमिला थापर आप की मानना इतिहास नहीं पढ़ चाहते करके हमें उसको। समझाओगे? मानिए। एक चलाइए करोड़ रस्म। 97 लाख का गलत इतिहास लोगों के साथ है। खड़े हो रोमिला जाइए। थापर का कैसे? इतिहास है। खड़े गलत नहीं नहीं, ये गलत हो रहा है, ये गलत बोला गया। माइनॉरिटी माइनॉरिटी आप चिल्लाते हो। जब बीजेपी के नेता ने प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ जो बयान दिया था, उसके खिलाफ देश में जो प्रदर्शन हुए थे वो सबने देखे थे। और आज जब ये सब हो रहा है, वो राम जी के लिए जो बोला जा रहा है, तब आप कहाँ पे प्रदर्शन दे रहे हैं? आप बताएं, हम साथ में आपके लिए जुड़ेंगे। आए ना, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, हम यहाँ पे आए हैं। आप करो, आप हम यहाँ आपके पे साथ हमारी हैं। रामचरितमानस आप की वो प्रदर्शन कह रहे करो, हैं, हम आपके आप साथ हैं। राम को आदमी बोल रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? करो, हम आपके साथ आप राम को आदमी कह रहे उनका पॉइंट है कि आप कहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, आपने महंत पर आरोप लगाया। आप अपने मौलाना से हलाला जो करते हैं मौलाना, उस पे आप क्यों नहीं क्वेश्चन कभी करते हैं? आपने B.R. अम्बेडकर को माना, आप सेक्युलरिज्म मानते हैं, लेकिन आज भी मुस्लिम पर्सनल लॉ फॉलो होता है। इस पे आपका क्या कहना है? जवाब शोएब भाई। पर्सनल लॉ अलग लॉ नहीं है, बल्कि संविधान का आर्टिकल 1937 का यहां से पर्सनल लॉ एक्ट है, और ये संविधान का हिस्सा, ये कोडिफाइड लॉ है मेरे भाई। आपको जिन फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जो सिखाया है ना कि देखिए मुसलमानों को क्या पर्सनल लॉ बात अलग, कर रहे हैं? पर्सनल लॉ हिंदुस्तान में 1937 में कुछ भी बोल देंगे संविधान तो में नहीं अपनाया, गजबे को ये कोडिफाई किया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, सुब्रास्ता एक्ट है। सुब्रास्ता कब होता है? नहीं, अमीश आप मुझे मैं बोलने दिनेश जी नहीं आऊंगा दो। आपके पास। ये प्लीज एक एक्ट बोल दिया ना नंबर आपने। 2, आपने बोल दिया ना, आपने बोल नंबर 2 दिया। नहीं, नंबर 1 पे रही आप। ये इनका कहना ये जो है- स्टूडियो टाइपिंग कर रहे समय नहीं होता, हो, समय नहीं है, आप समय स्टूडियो नहीं टाइपिंग होता। कर रहे हो। मुझे बताइए कि आपके यहाँ न्यूज चैनलों में कितने लोग उचित नीचे लो, जातियों से हैं? अब ये वहां क्या से बात बात हो रही है? दलित हैं, बताइए। क्या कर रहे हैं आप? कॉन्स्टिट्यूशन से वहां पहुंच गए। आप कह रहे हैं ना जातियों में नहीं बांटो। यहाँ पे भी आप जाति जोड़ रहे हैं। जी। आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं होने। जी। सर, मेरा सवाल खड़े होके बोलिए। ये क्या मतलब है? क्या कह रहे हैं आप? बताइए कितने एंकर दलित हैं इस वक्त और छोटी जातियों से हैं? बताइए जरा, इसका जवाब है आपके पास? नहीं, ये आप दलितों को हक नहीं देंगे। ये मीडिया आप इसको यहाँ से एंकर का पोजीशन नहीं देंगे। मीडिया का कास्ट, ये सवाल है। मीडिया के कास्ट स्ट्रक्चर से हम दलित के इस साथ युवक हैं। के सवाल का क्या लेना देना? बिल्कुल दलित के साथ है। जो भी बाबा साहब अम्बेडकर के साथ होगा वो दलित के साथ होगा। ये देखिए अब आप कमजोर तर्क देते हैं, अन्याय कर रहे हैं। अब आप अपने व्यक्ति को सवाल जवाब दे रहा हूं, जवाब पूछा क्या है? जवाब दूंगा। लेकिन अभी मैं बिल्कुल मौका दे रहा हूं। एक सेकंड।
सवाल पूछा गया कि न्यूज एंकर्स में, ये सवाल पूछा गया ना, यही सवाल पूछा गया ना। अब बैठिए ना, पूछ लिया आपने सवाल, इतना उत्तेजित क्यों हो रहे? जवाब दे रहा हूं, जवाब सुनने को तैयार रहो। मुंह में हाथ मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM